नमस्कार दोस्तों। 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट में कपड़े की शॉप लगा के आपको 50 से 60 हजार रुपए महीना कमाना है तो इस वीडियो को पूरा देखो। देखो और बड़े ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। यहां से आपको कहां से माल लेना है और कितने तक बेचना है। एम क्या होता है, एल क्या होता है, एक्सएल क्या होता है, डबल एक्सएल क्या होता है, टी शर्ट कहां से लेना है, शर्ट कहां से लेना है, जींस कहां से लेना है, अंडरगारमेंट कहां से लेना है, ये सब का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और कितना हमको मार्जिन रखना है वीडियो को, आप जींस के ऊपर, शर्ट के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर और ऑल कपड़े के ऊपर कितना परसेंट मार्जिन रखना है वो भी इस वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो पहले तो आपके जेब में 5 लाख रुपए होना चाहिए। आपके पास 5 लाख रुपए होना चाहिए। आप 5 लाख रुपए लो और देखो, मतलब ले मतलब जेब में मत लो, घर पे रख दो। आपके चौराहे पे देखो कि कौन सा मार्केट ज्यादा चलता है, कौन सा मार्केट ज्यादा चलता है। जिस जो मार्केट भी आपके, आप जहां पे भी रहते हो, सिटी में रहते हो, गांव में रहते हो, गांव में रहते हो तो थोड़ा 5-10 किलोमीटर के बाद थोड़ी सिटी है क्या, और वो सिटी में कौन सी जगह पे अच्छी मार्केट है और कौन सी जगह से आप चप्पल लेते हो या आप कपड़े खरीदते हो, वो जगह देखो। और कौन सा मार्केट में अच्छा चलता है वहां आप 200 स्क्वायर फीट का दुकान देखो, कम से कम 200 स्क्वायर फीट, 150 भी रहेगा चलेगा, लेकिन 150 से 200 स्क्वायर फीट का जगह देखो, दुकान देखो। अब वहां पे अब वहां पे वो भाड़ा पूछो। देखो वहां पे अगर दुकान किसी का खाली रहेगा तो शॉप फॉर रेंट लिखा रहता है, नहीं तो कोई दलाल थ्रू आपको दुकान मिलेगा, वहां पे ब्रोकर रहते हैं उनके थ्रू मिलेगा। और अगर आपको लगा कि ये दुकान बहुत दिन से बंद है और इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है तो आजू बाजू वाले से पूछो कि वो दुकान खाली है क्या। अगर वो दुकान खाली है और आपको लगता है कि यहाँ बहुत अच्छा चलेगा, वहां पे शॉप खुलनी चाहिए, तो वो शॉप आप वो दुकान ले लो और उस दुकान मालक से फिर आप डिस्कस कर लो भाड़ा कितना लेगा। देखो 10, 12, 15 हजार भाड़ा तक चलेगा। देखो ये मैं स्मॉल एरिया की बात कर रहा हूँ। 10, 12, 15 हजार जैसा जो सिटी है, मुंबई जैसे सिटी में 200 स्क्वायर फीट का भी 80-80 हजार रुपए भाड़ा है, वो अलग बात है। मैं आपको ये थोड़ा छोटी सिटी की बात कर रहा हूं, मैं छोटी सिटी की बात कर रहा हूं जहां पे 10, 15, 12, 14 ऐसा भाड़ा है। तो और उसका डिपॉजिट कितना है, वो फिर वो जो शॉप का मालिक रहता है वो डिपॉजिट भी मांगता है। तो डिपॉजिट कितना है, देखो 1 लाख रुपए है या 50 हजार रुपए। अगर 1 लाख रुपए है, हम मोटा मोटा 1 लाख रुपए मान सकते हैं, तो आप उसको 1 लाख रुपए डिपॉजिट दो और रजिस्टर और एग्रीमेंट कर लो। एग्रीमेंट कर लो 1 साल का, 2 साल का, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद में आपका हो गया, फिर आपने गाला ले लिया, दुकान ले लिया भाड़े पे, फिर आप एग्रीमेंट भी हो गया आपका। अब आप आ जाओ फर्नीचर पे। देखो आप रेडीमेड रैक भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपका कपड़े का अच्छा दुकान, अच्छा थोड़ा शोरूम टाइप बनाना चाहते हो तो ग्लास लगाओ। ग्लास आता है, हाँ ग्लास आता है, ऐसे ऐसे ग्लास लगाओ और ऐसे जो दिख रहा है यहाँ पे वैसे स्लैब लगाओ, वैसे स्लैब लगाओ ऐसे ग्लास के, और उसमें आप सिस्टमैटिक से अपना कपड़ा रख सकते हो। और काउंटर ले लो। देखो ऐसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसा काउंटर ले लो, या आप बनवा भी सकते हो या रेडीमेड भी ले सकते हो। बनवाएंगे तो थोड़ा ज्यादा खर्चा आता है, रेडीमेड लेगा तो थोड़ा लो क्वालिटी का मिलता है, लेकिन हमारा काम चल जाता है। तो आप वो ले लो, उससे आपका 50 से 60 हजार रुपए इसमें खर्चा हो जाएगा। तो आपका गया यहाँ पे 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपए तो आपने डिपॉजिट दे दिया और 50 हजार रुपया तो आपने काउंटर और वो जो ग्लास है, जो मेन ग्लास है डिस्प्ले का, वहां पे लगा दिया। तो आपका 1.5 लाख गया, बचा 3.5 लाख रुपए। 50 हजार की यहाँ पे अंडर गारमेंट लेके आओ, जैसे चड्डी, बनियान, रुमाल, ये सब ले आओ 50 हजार की। और इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कहां से लेना है, कैसे लेना है। और आपको यहां से लेना है तो यहां से ले लो, नहीं तो और आपके नजदीकी और कोई है होलसेल की शॉप तो वहां से ले लो। फिर आते हैं हम जींस पे। देखो आपके एरिया में कैसे कपड़े चलते हैं, मतलब आपका एरिया कैसा है। रिच एरिया है तो आपको 500, 600, 700, 800 के ऊपर की खरीदी वाले जींस रखना पड़ेगा, अगर आपका रिच एरिया है। अगर आपका थोड़ा स्मॉल एरिया है तो मतलब थोड़ा यहाँ पे लोग जो है उतना ज्यादा मतलब नहीं खर्चा कर पाएंगे, उतना ज्यादा रिच लोग नहीं रहते हैं, थोड़ा सा पुअर टाइप के लोग रहते हैं, मतलब थोड़ा कम पैसे कमाने वाले रहते हैं। तो उस एरिया में आपको 300-400 का जींस ही खरीदी करना चाहिए और हमें 30% मार्जिन रखना चाहिए। हमारा जो परचेजिंग है, जैसे जींस लिया, अगर एग्जांपल से बताता हूं कि अगर आपने 300 का जींस लिया तो यहां आप 450 में बेच सकते हो उसको। और अगर आपने 250 का शर्ट लिया तो 350 में बेच सकते हो। देखो जींस पे 150 और शर्ट पे 100 रुपया, बस यहां इतना ही मार्जिन रखो। कहीं 30 मिलेगा, कहीं 35 टका मिलेगा।
तो इस तरह से मार्जिन रखो। अब और शर्ट कहां से लेना है उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखो, अगर आपको शर्ट लेना है और जींस लेना है तो मुंबई में वडाला चले जाओ, वडाला चले जाओ। अगर अच्छी क्वालिटी का लेना है तो वडाला चले जाओ, किटवाई नगर, वडाला किटवाई नगर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर है। और वहां पे चले जाओ आरएच गारमेंट में, वहां पे आपको जींस मिलेगा और शर्ट भी वहां पे। और भी दुकानें हैं, देखो वहां से लेना है तो वहां से ले लो, नहीं तो और कहीं से भी ले सकते हो आप। और टी शर्टें भी वहां पे बहुत सी दुकानें हैं होलसेल की, वहां से आप टी शर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा सस्ता वाला लेना है, सस्ता वाला लेना है, जैसे 250-300 की पैंट हुआ, हमें खरीदी करना है और हमें 450-500 में बेचना है, हमें सस्ते वाले थोड़ा कपड़े खरीदना है क्योंकि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सस्ता ही चलता है। अगर ऐसा है तो आप उल्लासनगर चले जाओ। देखो उल्लासनगर 5 नंबर में चले जाओ, उल्लासनगर 5 नंबर में चले जाओ, श्री कलेक्शन में आपको सब सामान मिल जाएगा। और भी वहां पे हजारों दुकानें हैं होलसेल की, लेकिन अगर आपको ये चिप एंड बेस्ट रेट देते हैं, अगर आपको इनका भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, श्री कलेक्शन। और भी कई दुकानें हैं वहां पे, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप ले सकते हो, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, सब कुछ। तो आप देखो, सबसे ज्यादा देखो आपके एरिया में लोग कैसे, थोड़े पतले से ज्यादा है तो 28, थोड़ा सा हल्का मोटा है तो 30, थोड़ा और ज्यादा मोटा है 32, फिर 34, फिर 36। देखो 28, 30, 32, 34, 36 के जो पैंट है वो थोड़े ज्यादा रखो, और 38, 40 के थोड़े से कम रखो, क्योंकि जो ज्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे लोग रहते हैं वो थोड़े कम रहते हैं और स्लिम लोग थोड़ा ज्यादा रहते हैं। तो 28, 30, 32, 34, 36 ये रखो। और यहाँ पे ML XL इसका एक बंच ही आता है, तो और डबल एक्सल भी रखो। और हो सकता है अगर आपके इस मतलब एरिया में थोड़े से ठीक ठाक मोटे भी लोग हैं तो ट्रिपल एक्सल भी रख सकते हो आप। और ऐसा आपका जो परचेजिंग है, अभी आपने 1 लाख रुपए दिया था डिपॉजिट, 50,000 दिया था फर्नीचर का खर्चा, 3.5 लाख रुपए बचा था, 50,000 चड्डी बनियान वाले का। चड्डी बनियान वाले का मैं नंबर दे दूंगा यहाँ पे, जो अंडर गारमेंट है वो SS होजरी करके है, उनका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप चड्डी बनियान परचेस कर सकते हैं। और जो जीन्स है, शर्ट है, अभी इसमें गया आपका 2 लाख रुपया। देखो लाख रुपए गया आपका इसमें डिपॉजिट में, 50,000 गया आपका फर्नीचर में, और 50,000 गया आपका चड्डी बनियान में। अब आपके पास बचा 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपए में आप 2.5 से 3 लाख का माल बहुत हो गया। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं नया नया तो 2.5 से 3 लाख रुपए में अच्छा खासा माल आ जाएगा आपका, और दुकान एकदम चमचमाती चालू हो जाएगी। थोड़े लाइट वाइट ये वो उसका थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, या यहाँ से परचेसिंग थोड़ा कम कर लो और लाइट बीट ये वो सब लगा दो। आपका महीने में मतलब दिन का धंधा 6 से 7 हजार का होगा। जैसा आपका एरिया है 6 से 7 हजार का, उसमें फिर 6 से 7 हजार में हम 30% भी प्रॉफिट पकड़ेंगे। अगर 5,000 का भी पकड़ेंगे 30% प्रॉफिट तो 1,500 रुपए होता है, 1,500 रुपए होता है, और 45,000 होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 6 से 7 हजार का धंधा पकड़ेंगे तो 30% से प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा, और यहाँ से आपको 40 से 50 हजार रुपया भी आराम से छूटेगा गिरी से गिरी हालत में। और अगर दिवाली और कहीं ईद भी ज्यादा अच्छा चलता है तो अगर ओवरऑल देखोगे आप पूरा ओवरऑल, और कहीं शादियों का सीजन है उसमें भी अच्छा चलता है, तो अगर उसमें कभी इसमें आपको बारिश के सीजन में थोड़ा कम धंधा होगा तो कभी छतरी रेनकोट वो भी ले सकते हो आप, उनका भी नंबर दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो और ये भी मतलब कर सकते हो आप। तो ऐसा आप आपकी दुकान की शुरुआत कर सकते हो। कब तक किसकी नौकरी करोगे, कब तक कहाँ नौकरी करोगे, और कब तक, देखो नौकरी में जो है ना, घूम फिर के आप उतना ही कमाएंगे जितना आप उसको वक्त देते हैं। दुकान ऐसी चीज है कि अगर हम दुकान में कैमरे लगाते हैं, आदमी रखते हैं, और ये उनको बोल देते कि ये इतने में ही बेचना है लास्ट, तो वो आपको, आप नहीं भी रहेंगे तो भी पैसा कमा के देगा। इसी को बोलते हैं बिजनेस। ये अगर आप कहीं 1 हो गया दुकान, 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, और 4 से 6 भी आप कर सकते हो। मेरे तो ऐसे कई दोस्त लोग हैं जिनके 8-8 दुकानें हैं मार्केट में। अब ये तो हो गया कपड़े का दुकान, मेंस वेयर का। अगली वीडियो में देखते हैं हम लेडीज का दुकान कैसे डालते हैं। हाँ, अगली वीडियो में लेडीज का दुकान कैसे डालते हैं देखते हैं, देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। नमस्कार।